व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को दशमलव का गुणा बताने वाला हूं। यदि आप लोग दशमलव का गुणा नहीं लगा पाते तो इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से समझने का प्रयास करें। आज मैं आप लोगों को दशमलव का गुणा पूरी अच्छी तरीके से बताऊंगा। इसे बस आप ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए। चलो अब हम सवालों को लगाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सवालों को। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पहला सवाल हमारा जो है कि 23.46 गुणे 2.6 यानी कि 2.6। दशमलव के बाद वाली संख्या को हम एक एक कर ही पढ़ते हैं और जो है बार यानी कि पूरी तरह से जैसे 4 6 लिखा यानी कि 46 नहीं पढ़कर उसे एक एक कर ही हम लोग पढ़ेंगे। और अब हम सवालों को लगाते हैं। कई बार हम लोग दशमलव के स्थान पर मतलब जहाँ पर दशमलव लगाना होता है वहाँ पर नहीं लगाकर और कहीं पर लगा देते हैं, जिससे हमारा जो है सवाल गलत हो जाता है। इसलिए यह दशमलव का गुणा मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, बस आप देखिए। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दशमलव का घटाना बता ही दिया था, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और दशमलव का जोड़ भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सवाल को लगाते हैं। 23.46 उसके बाद बटे में हमारा है यानी कि गुणे में जो हमारा है गुणे 2.6 यानी कि 2.6। इसका अब हम लोगों को गुणा करना होगा, यानी कि 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 6 के 36 यानी कि 6 लिखेंगे और 3 हमारा हासिल। इसे हमें सबसे पहले अपने सरल रूप में जैसे हम लोग लगाते थे सवाल को वैसे लगा लेना है। उसके बाद हम लोगों को दशमलव का ध्यान रखते हैं यानी कि दशमलव को लगाएंगे। उसके बाद 6 चौके 24 यानी कि 24 हुआ, उसमें हम लोग 3 को जोड़ देंगे यानी कि 24 25 26 27 यानी कि 27 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 27 हुआ तो हम लोगों को इकाई यानी कि इकाई वाली संख्या को ही लिखनी होती है और जो हासिल में रहती है उसे हम लोग को हासिल में रखना होता है। यानी कि 6 चौक 24 3 27 हुआ, अब 7 को लिखेंगे और 2 हासिल में हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे हम लोग छतरी के यानी कि 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 18 होगा और 18 2 20 यानी कि 0 और हासिल हम लोगों का हो जाएगा 2। उसके बाद 6 दूना 12 यानी कि 12 2 14 यानी कि 14 हम लोग पूरा लिख देंगे। अंतिम वाली संख्या को हम लोग पूरा लिख देंगे। उसके बाद हम लोगों को एक संख्या छोड़कर ही लिखना होगा, यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखकर इसके बाद वाली संख्या से लिखना प्रारंभ होगा। यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं मानेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 2 छंग 12 12 हासिल 1। उसके बाद 2 चौक 8 8 1 9। उसके बाद 2 तिहाई 6, यहाँ पर 2 छंग 12। उसके बाद 2 चौक 8 1 9। उसके बाद लिखेंगे 2 तिहाई 6। उसके बाद 2 दूना 4। अब हम लोगों को इस संख्या को जोड़ देना होगा, यानी कि गुणा में हम लोग सदैव अंत में जोड़ते हैं। इसे आप लोग बाद में नोट कर लीजिए। यानी कि 6 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद 7 2 9। उसके बाद 9। उसके बाद 4 6 यानी कि 10 10 की 0 हासिल 1। उसके बाद 4 1 5 और जो हासिल हमारा था यानी कि 6। अब हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, यानी कि दशमलव का बात को ध्यान में रखना होगा कि हमें दशमलव के बाद जितनी संख्या है उसे गिन लेना होगा। यानी कि दशमलव के बाद हमारा कितने संख्या है 1 2 3 यानी कि 3 है। अभी हमें बस केवल दाएं तरफ से ही गिनना होगा, यानी कि 1 2 3। यहाँ पर हम लोगों को दशमलव लगा देना होगा। ये वाली संख्या को गिनकर हमें दाएं तरफ से यहाँ पर गिनकर उसके बाद यहाँ पर दशमलव लगा देना होगा, जैसा कि मैं यहाँ पर लगा दिया हूँ। उसके बाद हम लोग और क्वेश्चन को हल करते हैं। यानी कि यहाँ पर है हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर है उसे हल करेंगे। यानी कि 56 3 यानी कि 563.2। उसके बाद गुणे 3 2 1 यानी कि 32.1 गुणा अब हम लोगों को इसमें करना होगा।
अगर हम लोग 1 का करेंगे यानी कि 2 में, तो हमें 2 ही प्राप्त होगा, यानी कि 1 दुक्का 2। उसके बाद इसी तरह से हम लोग लिख लेंगे, यानी कि इसका गुणा अगर हम लोग करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे 2 दूना 4, उसके बाद 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 पचे 10, 10 एक 11 इसमें हासिल था। उसके बाद हम लोगों को अब 2 संख्या छोड़ना होगा, यानी कि 1 संख्या फिर 2 संख्या, इसका मतलब होगा कुछ नहीं है यहाँ पर। उसके बाद देखेंगे 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9, उसके बाद 3 छक 18, यानी कि 6 त्रिक 18 की हासिल 1। उसके बाद 3 पचे 15, 15 1 16। अब हम लोगों को इसे जोड़ लेना होगा, यानी कि यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 2 4 3 7, उसके बाद 6 6 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, यानी कि 8। उसके बाद 5 2 7, उसके बाद 9 7 16 एक हासिल था, जो हो जाएगा हम लोगों का 17। उसके बाद 8 1 9 और हासिल 10, यानी कि 0 6 1 7 7 1 8। और यहाँ पर 1 का 1 ही रहेगा, हासिल नहीं था। उसके बाद हम लोग तीसरे क्वेश्चन को लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर जो हमारा है क्वेश्चन तीसरा वाला, अब इसको हम लोग लगाएंगे और समझेंगे। अब आप यानी कि अभी तो एक संख्या में बाकी ही है, यानी कि दशमलव लगाना भी हमें बाकी ही रह गया है। उसके बाद दशमलव वाले के बाद संख्या को गिन लेना होगा, यानी कि 1 2, इसमें 2 ही है, इसलिए हम लोगों को दाएं तरफ से गिनना होगा। इसे आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि दाएं तरफ से ही हमें गिनना होगा, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1 2, यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद हम लोग अब तीसरे सवाल को देखते हैं, यानी कि 4.3, उसके बाद 0.3। अब 0 का मान हम लोगों को कुछ भी नहीं मानना होगा, यानी कि या तो हम लोग मान कर भी लिखेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा, या माने या ना माने। उसके बाद करेंगे गुणा, यानी कि 3 त्रिक्का 9, उसके बाद 3 चौक 12, यहाँ पर हम लोग 12 पूरी तरीके से लिख देंगे। उसके बाद कुछ नहीं, यानी कि कटम कुट वाला निशान। उसके बाद 0 का गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। उसके बाद फिर से 0, यहाँ पर लिख देंगे 9 2 1। उसके बाद दशमलव वाली संख्या के बाद गिनना होगा, यानी कि 1 2 कितनी संख्या है, 2 है, तो हम लोग कहाँ पर लगाएंगे 1 2, यानी कि यहाँ पर लगाएंगे। दाएं तरफ से हमें गिनना प्रारंभ होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसे आप अपने कॉपी में उतार भी सकते हैं, और या तो आप अपने सवाल को हल भी कीजिए, जिससे आप लोगों को यह सवाल समझ में आ जाए, और इसे आप घर पर अवश्य ही प्रयास करें लगाने का।